हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मटकन वाइफ्स। तो आज हम बात करेंगे अगेन मेरी पीसीओडी वाली लाइफ और मेरी जो 2 साल की इनफर्टिलिटी वाली लाइफ रही। उसके बाद मैंने कैसे कंसीव किया, मुझे कैसे पता चला कि मेरी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, इन सारी चीज़ों का हम बात करेंगे। और मैंने इसके लिए क्या क्या किया और स्टार्टिंग से लेके मैंने क्या क्या टेस्ट वगैरह करवाए, कब दिखाया कब नहीं दिखाया, मैं कितनी आलसी हो गई इन चीज़ों को लेके। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी लोग इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं उनको आलस नहीं करना चाहिए या उनको बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करनी चाहिए इन बातों को। उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आज हम उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा पीसीओडी को लेके, और जो मेरी 2 साल वाली लाइफ रही उसको लेके, और अभी जो चल रही है उसको लेके आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम बात करते हैं कि जो एक गर्ल्स होती है, एक लड़की होती है, उसकी जो एज स्टेज होती है उसकी बात करेंगे। जब उनका फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है या जिनका सबसे पहले मेंसेस आने स्टार्ट होता है, वो एज होती है 14 to 16 ईयर्स। ठीक है, किसी के 13 साल में आ जाता है, किसी के 14 साल में आ जाता है, किसी के 13 से 14 साल के बीच में आ जाता है। तो ये एज पीरियड्स होता है उनका, जो टाइम पीरियड होता है, ये टाइम पीरियड होता है जब उनके फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं, यानी कि उनके मेंसेस आना स्टार्ट होते हैं। और उसको बोलते हैं मीनार्की। जो मीनार्की वाला टाइम था वो था 13 से 14 ईयर्स के बीच वाला टाइम। तो जब मैं 13.5 साल की या कुछ ऐसे थी तब मेरा फर्स्ट मेंसेस आ गए थे, मुझे फर्स्ट मेंसेस आ गए थे। पर लोगों में पहले इस बातों का पहले बिल्कुल भी पता नहीं होता था ना। मम्मी वगैरह जो भी होते हैं हमारी फैमिली में, वो लोग हमको इतना नहीं बताते हैं क्योंकि पहले इतनी एक्स्ट्रा सारी इंफॉर्मेशन या नॉलेज नहीं थी, या यूँ कह लो कि इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी पहले, जैसे कि सोशल मीडिया हुआ, मोबाइल हुआ, टेलीविजन तो था ही, टीवी तो था ही, लेकिन इतना कुछ ऐड वगैरह पहले नहीं आते थे। लेकिन अब तो काफ़ी आते हैं, अब तो हर चीज़ बताई जाती है स्कूल्स वगैरह में। इस बात के लिए पहले से ही लोगों को, मतलब जो गर्ल्स होती हैं उनको एजुकेट कर दिया जाता है। लेकिन अपने टाइम में, यानी कि मेरे टाइम में इतना नहीं था। तो जब मुझे फर्स्ट बार, मतलब मेरे जो मेंसेस आए थे फर्स्ट टाइम, तब मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं बहुत डर गई थी कि ये क्या हो गया। तो मैं बहुत रोने लग गई थी। मैंने मेरी मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसा ऐसा हो गया। तो मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, डरने वाली बात नहीं है। तो वो मैंने फर्स्ट मेंसेस वाला जो टाइम पीरियड बता रही हूँ, उसके बाद में जो मंथली आता है, मतलब इनको हमेशा मंथली आना होता है। जो मेंसेस होते हैं गर्ल्स में, वो 28 डेज या 13 डेज में उनका जो साइकिल होता है वो वापस स्टार्ट होना चाहिए हर मंथ में, सेम टाइम पीरियड में, मतलब मंथली आना चाहिए, जो नहीं हो पाता है। तो वो मेरे साथ में दिक्कत हो गई थी। तो वो दिक्कत मुझे हुई स्टार्टिंग में, जब मेरा फर्स्ट बार आया। उसके बाद में मुझे 3 महीने तक नहीं आया। तो जो घर में रहते हैं बड़े बुजुर्ग लोग या दादी वगैरह, मौसी वगैरह, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, गर्मी की चीज़ें ज़्यादा खाली होगी, इसलिए ऐसा हुआ होगा। और मोस्टली ऐसा होता भी है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। जब फर्स्ट टाइम पीरियड्स आते हैं ना, उसके बाद में कुछ महीने अगर नहीं आते हैं, डिले होता है, तो इसमें कोई इतनी वो नहीं है। लेकिन एक आपकी एज हो जाती है, एज होने के बाद में फिर नहीं आते हैं, एक बार आने के बाद में, तो ऑब्वियसली आपको उसको सीरियसली लेना चाहिए। आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए और बताना चाहिए कि ऐसा ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था, अब नहीं हुआ। वही चीज़ मेरे साथ में हुआ। स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 महीने नहीं आए तो कोई बात नहीं, उसके बाद में मुझे 3 महीने बाद में ऑटोमेटिक, मतलब वापस खुद ही आ गए थे। मैंने कोई डॉक्टर को नहीं दिखाया। उसके बाद में बताती हूँ कि क्या हुआ। कि जो सेकेंड बार आए वो मेरे इतने पेनफुल आए। फर्स्ट टाइम वाले मेरे बिल्कुल पेनफुल नहीं आए थे, सेकंड टाइम वाले मुझे बहुत पेनफुल रहा, बहुत लंबे टाइम तक रहे। लेकिन मेरे साथ में ऐसा नहीं हुआ। किसी किसी के तो कंटिन्यू 7 डेज भी चलते हैं, लेकिन वो इतने नहीं होते, एक्सेसिव अमाउंट में नहीं होना चाहिए ब्लड लॉस। तो मेरे साथ में ऐसा सीन नहीं हुआ, मुझे बहुत लंबे चले वो, मतलब 10 से 12 दिन के अप्रोक्स मुझे वो टाइम पीरियड चला और बहुत पेनफुल था, मुझे बहुत पेन होता था। ये वाला सीन हुआ। उसके बाद में वो चले गई, चलो सब साइड हो गए। उसके बाद में मुझे वापस हुए, मतलब कितने सारे वापस अगेन 3 मंथ में वापस हुए। तो मम्मी ने बोला कि ये 3-3 महीने में आ रहे हैं, तो कोई अपन दिखा देते हैं, अभी तो आना स्टार्ट हुआ है तो कोई बात नहीं, अपन एक बार डॉक्टर से बात कर लेते। तो हम गए थे गायनिक डॉक्टर के पास में, जब मैं मालपुरा रहती थी, यानी कि मेरे गाँव रहती थी मैं, तब हम दिखाने गए थे। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, नॉर्मल बात है, ऐसा डरने वाली कोई बात नहीं। तब आपकी स्टार्टिंग में जाते ही ऐसा कुछ नहीं करते कि आपका चेकअप करते हैं या बहुत सारी मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो स्टार्टिंग का जो फेज होता है गर्ल्स का,
वो बता देते हैं कि आपको ऐसा करना है, कुछ नहीं है, आपको लाइफस्टाइल अच्छी रखनी है, अच्छा खाना पीना है, सब कुछ ऐसा करना है, ठीक है, सारी बातें हो जाती है। और आयरन वगैरह की गोलियां चला भी नहीं है। तो ये वाली बात हो गई। उसके बाद में जब मैंने खुद ने उसको डिले कर दिया, मतलब ठीक है, मुझे बहुत झंझट मारी लगती है कि मंथली ऐसे आना, नहीं से बड़े तो नहीं आना, क्योंकि जब अपन किसी फ्रेंड्स का सुनते हैं, क्योंकि गर्ल्स आपस में जब बातें करती है तो ऐसा चीज़ होती है, तो अपने साथ में भले 3 महीने में हो, लेकिन वो चीज़ हुई है ना, तो उस चीज़ का पता होता है, हम गुजर चुके होते हैं तो हमको पता होता है। तो मैंने सोचा छोड़ो ना यार, कौन झंझट मारी सब पे ना, कौन सहन करे सारा सब कुछ। मुझे बहुत इरिटेट करती थी वो, जो मेरा टाइम पीरियड होता था मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करता था वो। इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है, नहीं आ रहा, अच्छी बात है। मैं बहुत खुश होती थी, बहुत ज़्यादा खुश होती थी कि मेरे तो नहीं आ रहे, अच्छी बात है। मैं तो मेरी फ्रेंड्स को बोलती थी कि मेरे तो नहीं आ रहे, मेरे मंथली नहीं आते, मैं तो बहुत खुश हूँ। पर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप ये अगर इस चीज़ में हो तो आप इस चीज़ को डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए। आपकी जो गायनिक डॉक्टर है या जो भी गायनिकोलॉजिस्ट है, आप उससे बात करिए और उनके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें करिए। फिर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं जब फिर हम एक एज बढ़ती जाती है, अपन एक आगे बढ़ते जाते हैं अपनी लाइफ में, आगे जो आते हैं साल उनमें बढ़ते जाते हैं तो वो दिखने लग जाते हैं सिम्टम्स, ठीक है। तो मेरे साथ में ऐसा हुआ कि मतलब इसमें अब फिर मेरे को पता चला कि हाँ यार पीसीओडी की दिक्कत हो सकती है। क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा, मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मेरे है ना बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लग गए थे, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लग गए थे। मेरा वेट गेन बहुत ज़्यादा होने लग गया था। और मतलब जो अनवांटेड हेयर होते हैं, यानी कि जो अनचाहे बाल होते हैं ना, जैसे कि अपने फेस पे, यानी कि फेस पे जो सबसे बाल होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ऐसे दिखने लग जाते। तो मुझे लगा कि यार मेरे हेयर दिखने लगे थे। मैंने सोचा यार कुछ तो गड़बड़ है। फिर मैंने डॉक्टर से बात करी तो उन्होंने बताया कि आप एक बार टेस्ट करवा लीजिए, सोनो करवा लीजिए, उससे पता चल जाएगा। उन्होंने मेरे को देखते हुए बोला कि हो सकता है आपको पीसीओडी हो या आपको थायराइड हो। तो मैंने, थायराइड तो मुझे नहीं था, थायराइड मुझे अभी भी नहीं है। तो जब मैंने वो करवाई, जब मेरी सोनो करवाई गई, तब पता चला कि मुझे पीसीओडी है। अब पीसीओडी में ऐसा होता है कि आपकी लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए, एक्सरसाइज अच्छी होनी चाहिए, आपका खाना पीना अच्छा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। मेंसेस वगैरह टाइम से होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मेरे साथ नहीं थी। मैं खाने पीने में बहुत मस्त मौला थी, कोई एक्सरसाइज कोई योगा वगैरह नहीं करती थी। मैं आराम से खाना पीना सब कुछ करना, और इस चीज़ से तो मैं बहुत दूर भागती थी कि हाँ मेरे मेंसेस नहीं आनी चाहिए, मुझे तो मेंसेस नहीं चाहिए, मुझे ऐसी बीमारी नहीं चाहिए भाई साहब। मुझे एक बहुत तरह की झंझट मारी लगती थी, तो मुझे नहीं चाहिए होते थे। फिर ऐसा हुआ तो फिर मुझे पता चला पीसीओडी है, क्योंकि मुझे बालों की ज़्यादा टेंशन होने लग गई कि मेरे इतने हेयरफॉल क्यों हो रहे हैं यार, मतलब इतने ज़्यादा हेयरफॉल होना तो नॉर्मल बात नहीं है। फिर मैंने पीसीओडी के ट्रीटमेंट लिया, ठीक है ना। फिर उन्होंने बोला कि आप कंटिन्यू ट्रीटमेंट लीजिए, उससे आपका ठीक हो जाएगा। तो वो मैंने कंटिन्यू रखा। तब तक तो मेरे मेंसेस टाइम से रहे, वो मेरे से मंथली आते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। और पर मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि हाँ अपने हेयर फॉल नहीं हो रहे हैं या अपनी कुछ ऐसे सारी चीज़ें सबसाइड हो रही है, वो सारी चीज़ें नहीं हुई। तो मैंने उनको गायनिक डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, एक बार आप ट्रीटमेंट ले लीजिए, उसके बाद में आपको दिखने लग जाएगा। आप योगा वगैरह करिए, एक्सरसाइज करिए, लाइफस्टाइल अच्छी रखिए, खाना पीना डाइट अच्छी रखिए। तो ये सारी चीज़ें थी। बट मैं बहुत लेज़ी थी, बहुत केयरलेस थी इन बातों को लेकर मैं बहुत ज़्यादा केयरलेस थी। मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। पर आपको नहीं करना है ऐसा, आपको ध्यान देना है। तो फिर ये वाली बात होगी। फिर जो गायनिक डॉक्टर होते हैं ना, वो ऐसे बोलते हैं कि अभी आपकी शादी नहीं हुई है, शादी होने के बाद में ये सारी चीज़ें सेट हो जाती हैं, कुछ नहीं होता है। पीसीओडी ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है, मैक्सिमम गर्ल्स में होती है। तो आप में भी ऐसा कोई इश्यू नहीं है। आप जब शादी हो जाती है आफ्टर मैरिज, ये चीज़ मतलब ठीक होने लग जाती है, मतलब आपके जो मेंसेस होते हैं वो कंटिन्यू होने लग जाते हैं। बट मेरे साथ में ऐसा नहीं हुआ। शादी हो गई, शादी के बाद में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। वही मेरी सारी चीज़ें थी। कभी 6 महीने में मेरे मेंसेस आ रहे हैं, कभी 3 महीने में आ रहे हैं। मतलब कभी भी ऐसा टाइम नहीं हुआ कि मेरे 1 महीने में, मतलब जो फिक्स टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड में मेरे मेंसेस आए हो, कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरे पीरियड्स कभी भी टाइम से नहीं आए। तो ये सारी बातें हुई। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं अभी तो। फिर मुझे बेबी का भी कोई प्लान नहीं था हमारा कि हम प्रेगनेंसी को लेके सीरियस थे कि हमारी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, हमको बेबी चाहिए। बट ऐसा भी हमारे साथ सीन नहीं था, हमको बेबी चाहिए नहीं था, तो हमने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर बाद में मेरा वेट गेन बहुत ज़्यादा होने लग गया। फिर मैंने सोचा कि यार अपन फिर वापस दिखाते हैं। फिर मैंने दिखाया, उन्होंने ये बताया कि पीसीओडी की प्रॉब्लम है, आप दवाई लीजिए फिर आपका ठीक हो जाएगा। फिर उन्होंने मेरे को बोला भी था कि अगर आप पीसीओडी का ट्रीटमेंट नहीं लोगे
तो आपको कंसीव करने में दिक्कत होगी। तो हमने सोचा कि अभी तो कंसीव करना नहीं है, जब करना होगा तब का तब देखा जाएगा। मतलब मैं बहुत ज़्यादा केयरलेस थी, कि बहुत ज़्यादा केयरलेस। मैं खुद सोचती हूँ कि मैं इतनी केयरलेस क्यों थी इस चीज़ को लेके। मैं बहुत, क्योंकि मुझे एक तरह का फोबिया था मेंसेस को लेके, मुझे बहुत ज़्यादा डर, मतलब इतना गंदा लगना, इतना मतलब इरिटेशन होता तो मुझे इस चीज़ों से, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो फेज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट किया इस चीज़ को। बहुत, तो आपको नहीं करना है। क्या होता है ना कि आपके ऐसा नहीं है कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो सबका सेम होता है। सब गर्ल्स में सारा ट्रीटमेंट सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि कोई अनमेरिड गर्ल्स है तो उनका उनके मेंसेस रेगुलर करने का ट्रीटमेंट होता है, और जो मैरिड गर्ल्स होती हैं या लेडी होती हैं उनके लिए अलग ट्रीटमेंट होता है, जो बेबी कंसीव करने के लिए दिया जाता है। उसमें आपके बहुत सारे टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, सोनोग्राफी करी जाती है, उसमें हार्मोन्स वगैरह का पता लगाया जाता है, ब्लड टेस्ट का पता लगाया जाता है, थायराइड का टेस्ट कराया जाता है, टेस्टोस्टेरोन, जो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं उनका, मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, LH और FSH, इनका सबका पता लगाया जाता है टेस्ट के थ्रू कि क्या है कि फॉलिकल्स बन रहे नहीं बन रहे। इसमें क्या होता है ना कि आपके जो एग हैं, एक ज़्यादा बनते हैं इस PCOD की, इसका नाम ही पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, या इसको बहुत सारे लोग PCOS भी बोलते हैं, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, उसको ही सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये वाली बात थी कि इसमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। मैंने आपको बताया कि वेट गेन होता है, अनइजीनेस होता है, और हेयर फॉल वाली प्रॉब्लम होती है, अनवांटेड हेयर ग्रोथ होती है, और आपके फेस पे बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ दिखने लग जाती है। ये सारी चीज़ें होती हैं। मेंसेस, इरेगुलर मेंसेस होते हैं, मेनोस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू नहीं होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें आपको एक प्रॉपर मतलब डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर योगा, सब कुछ स्टार्ट करना पड़ता है, तब जाके आपका सब कुछ ट्रीटमेंट सही होता है, आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। इसके लिए आपको बिल्कुल भी इग्नोरेंस नहीं दिखानी चाहिए चीज़ को लेके। मैंने दिखाई है तो इसलिए मैंने भुगती है। फिर ये सारी बातें हो गई, उसके बाद में फिर शादी होने के बाद में तो फिर अब 2 साल निकाल दी कैसे भी करके कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैंने आपको वो वीडियो बना के बताया था कि जब प्रेगनेंसी नहीं होती है या एक बड़ी बहू के बच्चा नहीं होता है, छोटी बहू के हो जाता है, तो बहुत इश्यू होते हैं, बहुत लोगों में बातें होती हैं। तो वो वाली बातें फिर हमने सोचा कि 2 साल हो गए, 2 साल तक हमारा प्लान नहीं था, 3 साल जब स्टार्ट हुआ, 3 साल कंप्लीट हो भी गए हैं। फिर हमने सोचा कि यार अब तो बेबी करना ही पड़ेगा, अभी हम भी कर लेते हैं, हम भी सोचते हैं हमारी लाइफ भी आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि फैमिली होना बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। एक बेबी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कितना टाइम मतलब ऐसे रहोगे, क्योंकि ना तो सोसाइटी आपको रहने देगी, ना सोसाइटी में रहने वाले लोग, ना घर वाले। आप ज़्यादा से ज़्यादा इन बातों को नहीं नेग्लिफाई कर सकते, क्योंकि एक स्टेज तक कर सकते हो, एक स्टेज के बाद में आप इसको नहीं कर सकते, फिर आपको भी वो सारी चीज़ें इरिटेट करने लगती है। तो हमने सोचा कि हम भी बेबी प्लान करते हैं। फिर हमने दिखाया डॉक्टर को, वो वाली बात था, मैंने जो मेरी पहले की सारी सोनो वगैरह थी, टेस्ट वगैरह थे, सारी रिपोर्ट्स मैं बहुत बार दिखा चुकी थी। जोधपुर भी दिखा दिया, जयपुर भी दिखा दिया, मालपुरा भी दिखा दिया, मैं बहुत सारी जगह, जालोर भी दिखा दिया, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं पता चला, बस PCOD है यही पता चला। तो फिर मैं जयपुर गई, जयपुर में दुर्लभ जी में गई, मैंने वहाँ दिखाया डॉक्टर फियाज को। उन्होंने मेरे को बताया कि आपको PCOD की दिक्कत है, कोई बात नहीं। उसके बाद में उन्होंने मेरे सारे टेस्ट करवाए, जो मैंने आपको सब बताया, ब्लड टेस्ट, थायराइड टेस्ट और शुगर टेस्ट। उसके बाद में मेरे FSH, LH, हार्मोनल इम्बेलेंस, वो सारे टेस्ट हुए मेरे। उसके बाद में देव का भी टेस्ट हुआ। ऐसा नहीं है कि एक लेडी में ही प्रॉब्लम हो, PCOD होने पे ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल कंसीव नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है उसमें भी कोई कमी हो। तो देव का भी टेस्ट हुआ, देव का सीमन टेस्ट हुआ, तो उसमें भी पता चला कि देव की टेस्ट रिपोर्ट बिल्कुल सही है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस फिर मैं बाद में लगा कि डॉक्टर को लगा कि अब क्या करना चाहिए हमको। उसके बाद में उन्होंने मेरे को दवाई मतलब 2 टैबलेट स्टार्ट करी थी। उसमें से उससे क्या होता है ना, मेरे मेंसेस आ जाते हैं, मेंसेस के सेकंड डेज वो मेरे को बुलाते हैं वापस, मतलब जैसे ही आपके मेंसेस आते हैं उसके सेकंड डेज वो मेरे को बुलाते हैं और मेरा SSG वाला टेस्ट करते हैं एक। उसमें क्या पता चलता है कि आपके जो यूट्रस की शेप और जो आपकी फेलोपियन ट्यूब्स है वो ब्लॉक है या नहीं, इस चीज़ का पता लगाया जाता है SSG में एक डाई होती है, मतलब उस डाई को आपके वेजाइना के थ्रू और सर्विस के थ्रू आपके अंदर इंसर्ट किया जाता है और उससे पता चलता है। फिर एक्सरे होता है, एक तरह का एक्सरे होता है, उसमें पता चलता है कि आपके जो ट्यूब्स है वो ओपन है या नहीं है और यूट्रस है वो उसकी शेप सही है या नहीं, इस चीज़ का पता लगाया जाता है HSG में, जिसका स्टेरोसल्फिंजियोग्राफी होता है। इसमें फेलोपियन ट्यूब का टेस्ट कराया जाता है। तो ये वाली चीज़ हुई, वो बहुत पेनफुल होता है गाइस, वो टेस्ट इतना पेनफुल होता है, मतलब उस
जो जस्ट मोमेंट पे वो डाई इंसर्ट होती है ना आपके अंदर, मतलब एक से लगता है कि एक तरह से आपकी जान निकलने वाली, मतलब इतना सीवियर पेन होता है। मुझे बहुत सीवियर पेन हुआ था, बहुत ज़्यादा पेन हुआ था। जब मेरा मतलब डॉक्टर कर रहे थे तब उन्होंने मेरे को ऐसा बोला था थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहना, थोड़ा दर्द होगा। और मैं दर्द को लेके काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं छोटे बच्चे की जैसे ऐसे रोने लग जाऊँ, नहीं, मैं बहुत ज़्यादा सहन कर लेती। लेकिन वो दर्द बहुत ज़्यादा पेनफुल था, बहुत ज़्यादा। मैं लाइफ में कभी उस एक्सपीरियंस को याद नहीं करना चाहती, उस पेन को कभी याद नहीं करना चाहती। मुझे इतना दर्द हुआ था, इतना दर्द हुआ था, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ मुझे। तो वो वाला टेस्ट हुआ मेरा, उसमें जब वो मेरे को टेस्ट रिपोर्ट आती है तब मुझे पता चलता है, मुझे बताते हैं डॉक्टर कि आपकी जो ट्यूब्स है वो दोनों ही ब्लॉक है। तो उस मोमेंट में मेरे को बहुत रोना आता है, मैं रोने लग जाती हूँ। तो डॉक्टर फियाज है वो बहुत अच्छा कोऑपरेट करती है, बहुत अच्छे से समझाती है अपने पेशेंट को। तो उन्होंने बोला कि बेटा ऐसी बात नहीं है, आप रो नहीं, आपका हम करेंगे जो भी होगा। अगर नहीं भी होगा तो ऐसा नहीं है कि आप कभी मतलब पेरेंट्स ही नहीं बन सकते, आप कभी माँ नहीं बन पाओगे, आप आईवीएफ भी करवा सकते हो। बट ये चीज़ होती है ना कि आईवीएफ करवाना एक बहुत बड़ा ऐसा लगता है कि कौन कराए, पर मुझे ऐसा नहीं था। बस मैंने देव को बताया और मैं रोना स्टार्ट हो गई थी। पर देव ने बोला कोई बात नहीं बाबू, हम सब कर लेंगे, आप ऐसे परेशान नहीं हो, ऐसा रोना नहीं है, आप हिम्मत रखो, सब कुछ हुआ ठीक है, कोई बात नहीं। घर वालों को भी बता दिया, मेरी फैमिली को बता दिया, तो उन्होंने भी, सबने बहुत कोऑपरेट किया, मुझे बहुत संभाला, बहुत समझाया। मैं 2 दिन बहुत रोई, मतलब इतना माइंड में ऐसा आ गया था ना कि यार ये क्या चीज़ हो गई है ना। तो ऐसा बहुत बहुत ज़्यादा टाइम अच्छा नहीं था, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जब मैं टेस्ट करवा के आई तब मेरे साथ कोई नहीं गया था, मैं जालोर से डायरेक्ट ही दुर्लभ जी गई थी, नहीं मैं डायरेक्ट ही मतलब डॉक्टर फियाज के घर गई थी, वहाँ से उन्होंने मेरे को टेस्ट लिखा था, वो मैंने टेस्ट करवाया, अकेली गई। लेकिन मेरे को पता नहीं था कि वो पेन इतना पेनफुल होगा। तो फिर ये सारी बातें हुई, तो फिर मतलब मेरी हिम्मत नहीं थी वहाँ से आने की। फिर भी मैं कैसे भी करके हिम्मत करके मैं अकेले गई, मेरे साथ कोई नहीं गया, मैं अकेले गई डॉक्टर के पास में। वो रिपोर्ट लेके उन्होंने मेरे को बोला कि आप थोड़ा यहाँ रेस्ट करिए, आप बैठिए, आपको थोड़ा बहुत पेन होगा। ये थोड़े बाद में जो मुझे मतलब एक टेबलेट दी गई, जिससे क्या है ना आपके जो क्रैम्स आते हैं, वो डाई आपके जब इंसर्ट करते हैं तब आपको क्रैम्स आने लग जाते हैं ऑटोमेटिकली, एब्डोमिन में बहुत पेन होने लग जाता है। क्या है ना आपके लोअर एब्डोमिन में बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप बैठो, थोड़ा रेस्ट करो, ये दवा लो, उससे आपका एक पेन ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने वो दवा ले ली। उसके आधे घंटे बाद में मुझे थोड़ा बहुत रिलीफ हुआ। उसके बाद मैं घर चली गई। उसके बाद में मतलब फिर मेरे को डॉक्टर फियाज, जब मैं उनसे गई मिलने तब उन्होंने मेरी रिपोर्ट देखी, तब उन्होंने बताया कि आपकी दोनों ही ट्यूब ब्लॉक है। तो आप एक काम करिए, हम इसका छोटा सा माइनर सा ऑपरेशन करेंगे। इसमें क्या होता है ना, आपकी फेलोपियन ट्यूब्स होती है, उनको ओपन करने के लिए ओवेरियन ड्रूलिंग का सिस्टम होता है। या पूरा मुझे प्रोसेसर में इतना नहीं बता पाऊंगी आपको, डीपली, बहुत ज़्यादा डीपली है। तो वो क्या करते हैं ना कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं, ओटी में ले जाने के बाद में, मुझे तो थिएटर में जाने के बाद मुझे कुछ पता नहीं था, मैं तो बेहोश हो गई थी। मुझे जब मुझे बाहर लाया गया, जब मुझे बाहर शिफ्ट कर दिया गया था पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में, तब मुझे पता चला कि यार मैं कहाँ हूँ। तब तो मेरा हो चुका था। तो आपको क्या है ना 3 जगह होल करते हैं वो, एक तो मतलब थाई से थोड़ा सा ऊपर रहता है, एक साइड में रहता है, एब्डोमेन की साइड में रहता है, और एक बिल्कुल मिड में रहता है जहाँ आपकी अम्बिलिकल होती है, यानी कि जहाँ आपकी नाभि होती है, वहाँ पे आपको यहाँ पे 3 होल करते हैं, वो कट लगाते हैं। उसके बाद में अभी जो ट्यूब ब्लॉक होती है उनको क्लियर करते हैं, यानी कि ओवरियन ड्रूलिंग वाला सिस्टम होता है उसमें। तो ये वाली चीज़ मेरे साथ में हुई, उन्होंने मेरा किया। उसके बाद में मुझे मतलब 1 दिन के अंदर ही मैं सुबह एडमिट हुई थी, मुझे शाम को डिस्चार्ज कर दिया था, तो मैं घर आ गई थी। उसके बाद में मुझे मतलब 1 महीने मैंने प्रॉपर रेस्ट किया। उसके बाद में उन्होंने मेरे को बोला, उसी के साथ में जब मैंने रेस्ट किया तभी मेरे को उन्होंने दवाइयाँ दे दी थी कि आपको थोड़ा रेस्ट करना है। 1 महीने, आफ्टर 1 महीने के बाद में आपको कंसीव करने के लिए मतलब ऐसा आपको कंसीव करने के लिए हम दवाई देंगे, या जो भी सीन है आप हमको बताना। तो वो 3 महीने का आपको ट्रीटमेंट देते हैं उस टाइम पीरियड में, जब आपको कंसीव करना होता है बेबी। तब जब मेरी ट्यूब्स तो ओपन हो ही गई थी, वो सक्सेसफुल हो गया था, ड्रोलिंग वाला जो भी प्रोसीजर था वो सारा ठीक रहा। उस ठीक होने के बाद में मैंने 1 महीने के अंदर 1 महीना रेस्ट किया, और उसके थोड़े से दिन बाद मैंने कंसीव कर लिया। मैंने फटाफट ही कंसीव कर लिया।
क्योंकि वो मतलब एकदम से ही ओपन होना ट्यूब्स का, क्योंकि पहले ब्लॉकेज था तो नहीं हो पाता था, लेकिन फिर वो आपको टाइम पीरियड बताते हैं डॉक्टर कि आपका ये मेंस्ट्रुअल साइकिल रहेगा, इसके अंदर इतने से इतने दिन आप लोगों को साथ में रहना है। ये सारे गायनेकोलॉजिस्ट बताते हैं आपको। तो आप हमको इतना टाइम पीरियड दिया गया इस महीने के अंदर आपको और आपके हस्बैंड को साथ में रहना है, तब आप जाके कंसीव कर लोगे। अगर 3 महीने तक भी फिर नहीं हो पाता है, कंटिन्यू आप ट्राई करते हो, फिर 3 महीने नहीं होता है, तो हम आपको दूसरी दवा देंगे। बट ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ, मेरा फर्स्ट टाइम से ही मैंने कंसीव कर लिया। वो डॉक्टर का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा रहा। मैं तो सच बताऊंगी कि वो बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी गायनिकोलॉजिस्ट हैं, अच्छे से कोऑपरेट करती है, पेशेंट को अच्छे से समझाती हैं। ऐसा आपको डर नहीं लगता है कि आप क्या फेस करने वाले हो चीज़ को। वो बहुत प्रॉपर तरीके से आपको गाइड करते हैं और बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी होता है पेशेंट को और फैमिली वालों को, जो उन्होंने बहुत अच्छे से किया। उसके बाद मैंने कंसीव किया, फिर मेरा मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज होने के बाद में फिर मैंने वापस कंसीव किया, क्यों फिर वापस कंसीव होने के बाद में मैं अभी प्रेग्नेंट हुई हूँ। तो ये वाली चीज़ हुई गाइस। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि ये फेस बहुत लंबी हो जाती है अगर आप इस पीसीओडी या पीसीओएस वाली प्रॉब्लम को नेग्लेक्ट करते हो। जो अनमेरिड गर्ल्स हैं, अगर उनको पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर अपने गायनेकोलॉजिस्ट से सजेशन लीजिए, उनका ट्रीटमेंट लीजिए, प्रॉपर डाइट वगैरह फॉलो करिए। ये सारी बातें इसमें रहती हैं। अगर आप इन चीज़ों को फेस नहीं करते हो स्टार्टिंग में ही, तो आपको बहुत ज़्यादा सब कुछ सहन करना पड़ता है, जैसे मैंने किया। तो आप लोग ऐसी गलती मत करिए। जो मेंसेस वाला फेज है उससे डरिए मत, ये नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल बात है, नॉर्मल प्रोसीजर है। पीरियड्स आना एक गर्ल्स के लिए बहुत बड़ी अच्छी बात है। ये मतलब भगवान ने दिया है, तो बस क्योंकि आप एक माँ बनने की शक्ति रखते हो अपने अंदर, तो आपको ये चीज़ से नहीं डरना चाहिए। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी दिक्कत है, तो आप ज़रूर दिखाइए डॉक्टर को। इससे ना बिल्कुल नहीं घबराइए, आप इस चीज़ को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करिए। मैंने बहुत नेग्लेक्ट किया, जिसकी वजह से मैंने बहुत कुछ फेस किया और मैं इस चीज़ से बहुत भागती रही, इसलिए मुझे ये सब कुछ सहन करना पड़ा कि मुझे ऑपरेट करवाना पड़ा, सारे प्रोसीजर करवाना पड़ा। एचएसजी वाले ट्रीटमेंट से मुझे निकलना, मतलब उस प्रोसीजर से निकलना, मतलब इतना पेन मुझे जब मेरे कट लगा के मेरे ट्यूब्स को क्लियर किया गया ना, तब नहीं हुआ जितना मुझे एचएसजी से हुआ। मुझे तो उस चीज़ से बहुत डर लगता है गाइस, मतलब बहुत बहुत पेनफुल होता है वो वाला एक्सरे टेस्ट जो होता है, एचएसजी टेस्ट, हिस्टेरोसल्फिंजियोग्राफी जिसको बोलते हैं, बहुत पेनफुल होता है जब डाई इंसर्ट करते हैं। आप प्लीज़ उस फेज से मत गुजरना कभी भी। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप पहले से ही सारा ट्रीटमेंट लेके रखिए, ताकि आपको कुछ भी फेस नहीं करना पड़े। तो यार ये था मेरा सब कुछ, मतलब पीसीओडी से, मिनार्की से लेके पीसीओडी से लेके इनफर्टिलिटी से मेरी प्रेगनेंसी जहाँ मैंने कंसीव किया, वहाँ तक की स्टोरी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो, जो भी गर्ल्स हैं उनके लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट। बाय बाय गाइस।